गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एट होम। जो हमारा क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें जो उनका भोजन होता है वो तैयार होने की जो प्रोसेस है वो और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा था, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो जो मैंने आप सभी को होमवर्क में भी दी थी। आप सबने वो होमवर्क किया, आपको सब आइडिया आ गया होगा। देन जो अब है एक्टिविटी 1.1, टेक टू पोटेड प्लांट्स ऑफ द सम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। अब हमको एक्टिविटी में इन्होंने क्या समझाया है कि पहले एक प्लांट्स लीजिए, जो गमले होते हैं उनको दो लीजिए, और एक को डार्क मतलब जो लाइट ना हो वहाँ पे रखिए, मतलब जो ब्लैक रूम हो जिसमें पूरा लाइट ही न जाए, जो पैक रूम हो, बॉक्स में भी आप रख सकते हैं, उसको 72 आवर्स रखना है, मतलब 3 डेज के लिए रखना है। और एक है उसको सनलाइट में रखना है जहाँ पे लाइट हो, प्रकाश आता हो। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब यहाँ पे हमको इन्होंने आयोडीन टेस्ट के बारे में बताया है कि आयोडीन टेस्ट लीव में कीजिए। आप जब क्लास 6 में होंगे लास्ट ईयर, तो आपको पता होगा कि आयोडीन टेस्ट कैसे की हो जाती है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जो आयोडीन टेस्ट होती है, जो आयोडीन का जो आयोडीन है उसे इंडिकेटर कहते हैं। जो लीव्स में उसके 1-2 ड्रॉप डालने होते हैं जिससे ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, देखो पहले ग्रीन एंड ब्लैक होता है। जो ग्रीन और ब्लैक होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसमें स्टार्च प्रोड्यूस करता है और वो स्टार्च का प्रेजेंट बताता है। देन जो रेड और ब्राउन है वो स्टार्च का प्रेजेंट नहीं बताता। Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. अब हमने जो वो आयोडीन वाली टेस्ट की, उसमें हम देखेंगे कि जो लीव था जिसमें हमने जिस लीव जो डार्क रूम वाला जो था उसमें हमने वो टेस्ट की। अब जो सनलाइट वाला जो है, जो सनलाइट वाला पौधा है, गमला है, उसको हम 3-4 दिन और रखेंगे और उसमें और एक बार हम वो टेस्ट करेंगे, तो उससे हमको आगे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे आयोडीन टेस्ट में ग्रीन और ब्लैक होंगे, तो उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो स्टार्च का रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसमें स्टार्च की हाजिरी है। देन रेड और ब्राउन जो कलर बताएगा तो उसमें स्टार्च की हाजिरी नहीं है। अब वो उन्होंने क्या कहा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। ये आपको ऑब्जर्वेशन हमारी नोटबुक में रिकॉर्ड करने हैं। अगर हमारे पास आयोडीन होगा तो ये टेस्ट हम ज़रूर करेंगे। थोड़ी इसमें दिक्कत होगी कि आयोडीन टेस्ट हमारे को नहीं मिल सकता, फिर भी मैं भी ट्राई करेंगे, ये टेस्ट हम ज़रूर हमारे स्कूल में करेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Figure 1.4. Photosynthesis takes place in these leaves also. अब क्या हमको बताने में आया है, the leaves other than grow also have chlorophyll. जो लीव्स होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो उसमें जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्लोरोफिल की ही वजह से लीव्स हैं वो अपना भोजन रेडी करते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। हमको पहले ऐसा लगता था कि इसमें ग्रीन कलर ही होगा, बट इसमें और भी कलर्स होते हैं जैसे रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क कलर ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। अब जो यहाँ पे हमको पिक्चर बताने में आया है, यहाँ पे हम ग्रीन भी देख सकते हैं, देन ब्राउन, रेड, जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, जो दूसरे कलर्स हैं वो। अब आगे, यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन द अदर स्टेटमेंट वाटर बॉडीज। आपने जो हमारे तालाब होते हैं या जो पॉन्ड्स, जो तालाब होते हैं उसके आसपास आपने ऐसे
जो उनका जो किनारा होता है उसके आसपास आपने ऐसे ग्रीन कलर के पिगमेंट वाले जो वनस्पति आपने देखी होगी। दिस आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड algae। अब जो ये प्रोड्यूस होता है, ये जो बनता है, इसको हम आलगी कहते हैं। आलगी मतलब मैं आपको हमारी जो भाषा है हिंदी उसमें आपको समझाऊं तो जो सेवाड़ होती है उसको आलगी कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप मांडवी जाते होंगे तो जो वो छोटा पुल है वहाँ पे आसपास आपने कभी देखा होगा वो ग्रीन कलर का जो होता है उसको हम आलगी कहते हैं। सो उसको सेवाड़ कहा जाता है, जो हमारी देसी भाषा में सब सेवाड़ कहते हैं। कैन यू गेस वाई आलगी आर ग्रीन इन कलर? क्या आपको पता है कि ये जो आलगी है सेवाड़ वो क्यों ग्रीन कलर में? दे कॉन्टेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर्स। अब जो जो जे इसका ग्रीन कलर है वो इसको कैसे मिलता है? क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, मतलब क्लोरोफिल की ही वजह से इसमें ग्रीन कलर है। algae कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जो algae है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसकी मदद से। सो हमने यहाँ पे ये पहले जो 2 गमले वाले हमने जो प्रैक्टिकल देखा कि आयोडीन टेस्ट करनी है, जिसमें 3 से 4 दिन उसको रखेंगे, और जो सनलाइट वाला जो है गमला उसको एक और बार रखेंगे कि जिससे वो प्रोसेस हम दूसरी बार समझ सके। देन जो लीव्स में हमने देखे कि बहुत टाइप के कलर के लीव्स होते हैं, और जो अलगी है वो भी हमने देखा। यहाँ से अलगी का थोड़ा टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो हमने अलगी देखा जिसमें अलगी है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर उसमें होता है। और अलगी है वो ऑल्सो अपना खुद की तरह अलगी है वो अपना भोजन खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। सो अब नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा पौधों के भोजन का संश्लेषण। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अलावा पौधों का जो संश्लेषण होता है वो, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी अभी पढ़ा, मतलब अभी अभी आपने स्टडी की कि कार्बोहाइड्रेट्स के मदद से जो हमारी प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस, मतलब यहाँ पे इन्होंने हमको कार्बोहाइड्रेट्स का जो सिंथेसिस होता है वो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो वसा जिसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हमको जो मूंगफली होती है, ये जो कठोर होता है उसमें हमको मिलता है, वो कहाँ से, मतलब वो कैसे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन है C, हाइड्रोजन है H एंड ऑक्सीजन है O, इनमें से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपाउंडेंट्स ऑफ फूड सच प्रोटीन्स एंड फैट। अब इसका दूसरी तरह से भी यूज़ होता है, इसके दूसरे भी और कंपाउंड जो फूड की तरह यूज़ होते हैं, प्रोटीन एंड फैट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये कठोर होता है उसमें हमको मिलता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कॉन्टेन नाइट्रोजन। अब जो ये प्रोटीन है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, मतलब ये नाइट्रोजनीय सब्सटेंस, जो नाइट्रोजनीय पदार्थ होते हैं उसका एक भाग है, जिसका मेन है नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जो है जो प्लांट है उनको नाइट्रोजन चाहिए, वो ये कहाँ से लेंगे? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। अब जो ये नाइट्रोजन है वो अबंडेंस मतलब प्रचुरता के रूप में जो गैस के फॉर्म में हवा में है। आपको पता ही होगा कि हमारी हवा में बहुत सारे ऐसे जो वायु होते हैं, उसी तरह नाइट्रोजन वायु भी हमारी हवा जो है एयर है उसमें है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन जो प्लांट्स हैं
हाँ, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सो अब जो प्लांट्स हैं वो तो हवा में से इसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, मतलब ऑब्जर्व मतलब अवशोषित नहीं कर पाएंगे, इसको अपनी ओर अपने अवशोषित नहीं कर सकेंगे हवा में से। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू एबल फ्रॉम द रिलीज इन इट इनटू द सॉइल। अब इन्होंने क्या कहा है, जो सॉइल है, जो खाद होते हैं, जो आपको पता होगा कि जो खाद जो ज़मीन में होता है वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया में से कन्वर्ट नाइट्रोजन में होते हैं। सो वो सॉइल में से नाइट्रोजन बन जाते हैं, मतलब वो जो खाद होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की मदद से वो नाइट्रोजन गैस में आ जाते हैं। दिस सोल्यूएबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ द वाटर। अब जो ये सॉइल में से ये जो नाइट्रोजन बनता है वो ऑब्जॉर्व मतलब अवशोषित हो जाता है प्लांट्स में विथ द वाटर, मतलब वाटर की मदद से वो प्लांट्स में जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब आपने देखा ही होगा कि मतलब मैं आपको ये बोलते हैं वो समझा देता। यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने जो फार्मर्स होते हैं वो देखे ही होंगे कि जो ज़मीन होती है उसमें जब वो खातर डालते हैं तो वो खातर में बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में नाइट्रोजन होता है। वो जो खाद की जो खातर है उसमें वो खातर डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ही होता है, कि जिसकी वजह से उनके खेत में जो मतलब जो अनाज हो वो अच्छा बने, जिसकी मदद से जो प्लांट्स में नाइट्रोजन ज़्यादा जाए। वो रिच हाँ वो रिच प्रमाण में डालते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स उसमें डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंटिन्यूंस। मतलब जो अब इन्होंने क्या कहा है कि अब इस तरह से जो प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, वो इस तरह इनको कंटिन्यूंस की मदद से मिलती है। मतलब जो सॉइल में जो ये खातर होता है वो सॉइल में ये डालते हैं तो प्लांट्स की जो पूरी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो इनको मिल जाती है। ये कॉन्टिन्यूंस वाला मैं आपको जो लास्ट लेक्चर में आओगे तो इस जो ये कॉन्स्टिट्यूंट्स वाला जो एक ये वर्ड है वो आप जब कॉन्स्टिट्यूंट्स वाला सॉरी ये जो वर्ड है जब आप लास्ट लेक्चर में आओगे तब मैं ये कॉन्स्टिट्यूंट्स वाला सब वर्ड आपको पूरा समझाऊंगा। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपाउंड्स ऑफ द फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच प्रोटीन एंड फैट्स। अब जो ये प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना फूड, जो कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे प्रोटीन एंड फैट्स मिलता है इसी तरह वो अपना फूड रेडी कर सकते हैं कंपाउंड जो प्रोटीन एंड फैट्स की मदद से। ये कॉन्टिन्यूंस वाला है जो ये वर्ड मैं या लास्ट लेक्चर में आपको इसका मैं मीनिंग समझा दूंगा। सो आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको 2 से 3 सेंटेंस आल्गी के बारे में लिखने, आप क्या समझे, व्हाट यू लर्न इन द आल्गी। देन जो लास्ट टॉपिक है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो आपने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में जो समझा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसमें नाइट्रोजनियस कंपाउंड कैसे मिलता है, ये सब जो मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझाई ये आपको उसमें लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या समझे हो वो आपको सेकंड क्वेश्चन में 5 to 6 सेंटेंस लिखने हैं। जो आल्गी वाला फर्स्ट है उसमें 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं आल्गी में। सो आपका ये होमवर्क है। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स वाले में मैंने आपको 5 to 6 सेंटेंस जो लिखने को कहा है, जो आप समझे हो वो उसको आपको एक वीडियो में बोलना है। पहले आप अपना पूरा होमवर्क लिख लीजिए, 2 से 3 वर्ड 2 से 3 सेंटेंस आल्गी के बारे में। देन आपको ये सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स के 5 to 6 सेंटेंस लिखने हैं। फिर आपको एक वीडियो बनाना है। वीडियो में आपको पहले आपका पूरा नाम बोलना है, हमारी स्कूल का नाम, और आपका क्लास 7th का नाम, 7th
देन आपको आपने जो 5 to 6 सेंटेंस लिखे हैं वो आपको रीड कर लेने एक बार, फिर आपको वीडियो में मोटे बोलना है, मतलब देख के नहीं बोलना है। ऐसा वीडियो आप आपके घर पे ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स की हेल्प से बनाइए। ऐसा वीडियो आप मुझे सेंड कीजिए। सो आपका होमवर्क ये है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। आलगी के बारे में आपको 2 से 3 सेंटेंस लिखने हैं। आलगी यहाँ पे जो है ये, और जो सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में पहले आप जो समझे हैं वो मैंने जो समझाया, और आपने जो अंडरस्टैंड किया है 5 to 6 सेंटेंस ये लिख लीजिए। देन जो वीडियो मैंने आपको भेजा है बताया एक्टिविटी वाला, आपको वीडियो में बोलना है पूरा आपका जो पूरा नाम पूरा नाम आपका, स्कूल का नाम, स्टैंडर्ड 7। देन आपको इंग्लिश में जितना बने उतना स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलिएगा, और पूरे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है आपको। सो ये वीडियो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना है, और आपको कोई दिक्कत हुई हो अलगी वाले में या कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसाइज वाले टॉपिक में, तो आप मेरा कांटेक्ट करें। सो मैंने आपको होमवर्क समझा दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।